हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक जो सीएससी में एक्सिस बैंक का जो पोर्टल था वो लॉगिन हो रहा था, उसका प्रोसेस अब चेंज कर दिया गया है और अपग्रेड कर दिया गया है। तो अब जो नया प्रोसेस आपको आया है, आज मैं उसके बारे में बताना जा रहा हूँ। तो आपको बता देता हूँ कि जो नए वाला प्रोसेस का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन किस प्रकार से करना है, जैसे कि आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपके सामने पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी डालनी है। तो सीएससी आईडी आपको अपनी डाल लेनी है दोस्तों, जो भी आपकी सीएससी आईडी है। तो आपको पासवर्ड तो नहीं मालूम क्योंकि उस टाइम में जो पुराने पास उसमें पोर्टल में लॉगिन करने का प्रोसेस था वो फिंगरप्रिंट और ओटीपी के बेस पे था। तो उसी समस्या को सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब आपको फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसको डाल के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टल दिया है, ये पिछले वाले पोर्टल से तो काफ़ी बेटर लग रहा है दोस्तों। तो मैं आपको इसका प्रोसेस पूरा बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों पहले आपको इस पोर्टल पे अपना सीएससी आईडी पासवर्ड डाल देना है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको फॉरवर्ड पासवर्ड पे करना है। फॉरवर्ड पासवर्ड पे करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी गए हुए उसको अपना ओटीपी बनाना, यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालते ही आपके सामने आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक आईडी और पासवर्ड आता है। आईडी मतलब आपकी जो सीएससी आईडी है वो रहेगी, और पासवर्ड एक न्यू आएगा, वहाँ पे टेम्परेरी बेस पे एक पासवर्ड होता है, तो उसको आप बाद में चेंज कर पाएंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आईडी पासवर्ड बना लिया है दोस्तों, तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और आप उस प्रकार से आईडी पासवर्ड बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए, हम आपको उस समस्या का समाधान बताएंगे। और पासवर्ड किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, आपको एक जैसे अपना सपोज मैं एग्जांपल पे आपको बताता हूँ। जैसे आपने अपना नाम लिखा है, नाम लिखने के बाद कोई भी एक या दो तीन डिजिट का नंबर लिखना है। उसके बाद कोई भी एक स्पेशल कैप्चर उठाना है, जैसे @ हो गया, हैज हो गया, स्टार हो गया, ऐसे डॉलर होगा, इस टाइप से आपको नंबर उठाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी CSC आई डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, काफ़ी देर से ओपन है, ये लॉगिन कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने अपना CSC आईडी नंबर डाल दिया और पासवर्ड डाल के हमने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते समय देख पा रहे होंगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। ओपन होने के बाद आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने ओटीपी, जैसे जहाँ पे पहले फिंगर लगाते थे दोस्तों, अब वहाँ पे ये ओटीपी का सिस्टम चालू हो गया है। तो ओटीपी तो हम पहले भी डालते थे, बट अब फिंगर लगाने की ज़रूरत नहीं होती बार बार आपको। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया दोस्तों। ओटीपी डालते के साथ में जैसे ही हम सबमिट करेंगे, न्यू वाला जो पोर्टल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने से पहले जो इंटरफेस ओपन होता था वो थोड़ा लुक अलग रहता था, वहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ बैलेंस वगैरह जो है आपको यहीं पे शो कर जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आपका नॉर्मल रहेगा। यहाँ से आप अपना एपीएस चेक कर सकते हैं दोस्तों। एपीएस आपका इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो यहाँ से आपको अपना डिवाइस चॉइस कर लेना है, जो भी आपका डिवाइस हो, मंत्रा, मोरफो, जो भी आपका डिवाइस हो। तो यहाँ से अगर आपके पास डिवाइस ना हो तो आप यहाँ से ड्राइव डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से ड्राइव डाउनलोड करके प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देना है दोस्तों। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चरिंग पे एग्री करना है। फिर उसके बाद कैप्चरिंग करना है, आपका डिवाइस की लाइट जल जाएगी, वहाँ पे आपको अपना डिवाइस फिंगरप्रिंट अटैच करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते साथ में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एपीएस, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेट, और दोस्तों जो हम पहले कैश डिपॉजिट और विड्रॉल फंड ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन था वो अलग अलग था। अब एक्सिस बैंक के पोर्टल ने सीएससी के साथ जो काम स्टार्ट करके आया है, तो उसमें कैश डिपॉजिट का जो पोर्टल है वो दोस्तों यहीं पर दे दिया गया है। अब कैश डिपॉजिट कैसे करेंगे वो तो आपको पता होगा, अगर नहीं, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। और बाकी जिसको पता हो वो इसको स्किप कर सकता है दोस्तों इस वीडियो को, और वो आगे बढ़कर आगे की इन्फॉर्मेशन देख सकता है। तो कैश डिपॉजिट में ये होता है दोस्तों, जैसे कस्टमर आया आपके पास कि मेरे को अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, उसका एक्सिस बैंक का जो अकाउंट हो उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर डालना है और नीचे उसका आधार कार्ड डालना है, और जो अमाउंट आपको डालना है वो यहाँ पे आधार पे करके आप यहाँ से डाल सकते हो। अगर 500, 1000 और 2000 और 5000 हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऑप्शन पे डाल सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे, कस्टमर का फिंगरप्रिंट मांगेगा दोस्तों, और कैप्चरिंग के लिए यहाँ दे रखा है, यहाँ से आप कैप्चर करेंगे। कैप्चर करते आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद, और दोस्तों जो कैप्चरिंग परसेंटेज है वो 40 से ऊपर होनी चाहिए दोस्तों। अगर 40 से नीचे है तो आपका ये सिस्टम नहीं उठाएगा। तो आप कोशिश करिए कि 40 से ऊपर ही कैप्चरिंग होनी चाहिए जो फिंगर होता है, ठीक है दोस्तों। और नया ऑप्शन जो आपको मैं बता रहा था, फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर ही फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन
बहुत ही बढ़िया और प्यारा लुक दिखाया गया है, जो कि आप सबको समझ में आएगा कि कैसे क्या-क्या करना है। यहाँ पे आपको आधार मोबाइल नंबर डालना है, आधार कार्ड डालना है, ट्रांसफ़र टू आधार आईडी, और यहाँ पे जिसको प्राप्त होगा उसका डिटेल डालना है, और यहाँ से अमाउंट वगैरह चॉइस करके और सबमिट करना है। तो सेम, पर ये दोस्तों अभी तक तो मेरे हिसाब से ये एक्सिस टू एक्सिस बैंक की है प्रोसेस। आगे अगर एक्सिस बैंक ऐसा कोई प्रोसेस कर दे कि आप अदर बैंक में भी ट्रांसफ़र कर पाएँ, तो एक बेटर और बढ़िया पोर्टल बन सकता है कि अदर बैंक में अगर ट्रांसफ़र करने का कोई ऑप्शन आ जाए कि एक्सिस टू, मतलब किसी का बैंक एक्सिस बैंक में है तो उसमें से अदर बैंक में उसके ट्रांसफ़र किया जा सके पैसा, सेव करके अकाउंट नंबर डाल के, ऐसा कोई प्रोसेस आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी अभी तो फ़िलहाल जो लग रहा है मुझे कि एक्सिस टू एक्सिस बैंक ही ट्रांसफ़र होगा। बाकी अभी पोर्टल अभी जल्द फ़िलहाल जल्दी में ही लॉन्च हुआ है, ये वाला नया वाला, तो अभी इसका प्रोसेस पूरा अभी नहीं है, अभी काम करेंगे इस पे, तो देखेंगे इसमें और क्या-क्या नया फ़ीचर जोड़ा जाएगा। तो और दोस्तों यहाँ पे आप एजेंट सर्विस पे जाएँगे तो यहाँ पे एजेंट अकाउंट डिटेल अगर आपका अप्रूव होगा पहले में भी, तो यहाँ पे भी आपका अप्रूव आएगा। यहाँ से दोस्तों सेविंग अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस था पहले अलग था, अब बहुत ही बेस्ट और आसान बना दिया गया है। अब नॉर्मल आप देख पा रहे होंगे सेविंग अकाउंट आपका लिखा हुआ आ रहा है। तो सेविंग अकाउंट जो लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट देख पा रहे होंगे। यहाँ से आपको प्रोसेस करना है। जैसे ही यहाँ से प्रोसेस करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस वही जो फिल करना था, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, जब हम वहाँ पे केवाईसी वगैरह करते थे और कस्टमर का फिंगर नहीं लेता था तो हमें पीछे बैक कर देता था। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं आएगा दोस्तों अभी तक तो। और अभी इसमें जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग में है दोस्तों, तो अभी प्रॉपर ओपन अकाउंट नहीं हो पा रहा है। बाकी 1-2 दिन में होने लग जाएगा तो वो अलग बात है। बाकी अभी जो है वो अभी प्रोसेसिंग में ही है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने अपना मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पे हमने डाटा पहले से फिल कर रखा था, तो हमने वो डाटा नहीं डालना। तो अब यहाँ पे मैंने जब अभी जो प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आ रही है जैसे कि मैं फिंगर अटैच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं आई एग्री करता हूँ तो प्रोसेस जब करता हूँ तो यहाँ कैप्चरिंग जो है ना, तो दोस्तों अभी ये कैप्चरिंग नहीं ले रहा है। यहाँ पे अभी कोई ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम है जो एक्सिस बैंक सीएससी की तरफ से कार्य किया जा रहा है इस पे। तो अभी ये वाली प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिला है दोस्तों मुझे भी। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ काफ़ी देर से, बट इसका समाधान अभी तक नहीं मिला है कि ये किस वजह से कैप्चरिंग नहीं ले पा रहा है। क्योंकि हमारा डिवाइस जब रजिस्टर है तो फिर कैप्चरिंग लेना चाहिए। तो अभी ये ऑप्शन को हम बात करेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है और कब तक इसका समाधान हो जाएगा। और दूसरा है कैश विड्रॉल दोस्तों। कैश विड्रॉल वो होता है सर्विस, जैसा कि मान लो आपने इसमें एपीएस का पैसा निकाला है, जो भी निकाला है उसको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो वो इसका है जो चार्ज लगेगा दोस्तों, एनएफटी अगर अपने अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। अगर आप आईएमपीएस करते हैं 2 लाख रुपए तक का, तो आपको 10 रुपये का ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप उन चीज़ों को देख पाएंगे दोस्तों। एनएफटी करेंगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप अपना सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ के बताता हूँ सारा तो आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और दोस्तों उसके आगे का काम करते हैं कैश डिपॉजिट पीजी सर्विस। तो कैश डिपॉजिट पीजी सर्विस का भी बहुत बढ़िया पोर्टल बना दिया गया दोस्तों। तो यहाँ आप 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की समथिंग आप एक बार में कैश कर सकते हैं यूपीआई के द्वारा। पेमेंट गेटवे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद कंफर्म आता है। कंफर्म करने के बाद ये देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ आप नेट बैंकिंग यूपीआई जिसके भी द्वारा पेमेंट करना चाहो वो यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब जो बैक का ऑप्शन आया है ना, बहुत बढ़िया दिया है कि बैक करते ही हमारा पोर्टल नॉर्मल बैक हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था, बैक करो तो पता चला पोर्टल लॉग आउट हो गया, और लॉग आउट होने के बाद वो ओपन ही नहीं हो रहा है। अपन 10-10 मिनट तक अब कस्टमर को खड़ा रखो तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। अब जो है कि बहुत आसान बना दिया गया है पोर्टल को। तो अब आप नॉर्मल अकाउंट ओपन कर सकते हैं सेविंग, और उम्मीद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएससी अब अकाउंट ओपन होंगे और एक्सिस बैंक के भी ब्रांचों में अकाउंट ओपन होंगे। क्योंकि पहले कुछ प्रॉब्लम थी। और दोस्तों यहाँ से अपनी सारी रिपोर्ट्स के अंदर में सारे ट्रांजैक्शन चेक कर पाएंगे। लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते तो लोन के लिए अभी इस पोर्टल पे नहीं है दोस्तों, वो आपको ई लोन सर्विस पे जाके भेज देगा उस पोर्टल उठा के आपको वहाँ से।
तो वो अगर आप लेना करते हैं तो आप दूसरे पोर्टल से कर लीजिए, ई लोन सर्विस से जाके। बाकी जो एक्सिस का अभी तक प्रोसेस आया है दोस्तों वो यही आया है, और जो आपका बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा दोस्तों, और आपकी CSC ID यहाँ पे दिखाएगी। तो आई होप कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि जो नया वाला पोर्टल आया है वो आपको कैसा लगा है। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।